आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है 67 और 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। इन चारों विकल्प को देखकर भी ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो देखो, संयुक्त संख्या ये बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि अभाज्य संख्याओं के ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा या दो से कम गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। और उन गुणनखंडों में जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास संख्या है 11, ठीक है, तो 11 के गुणनखंड हो गए 11 गुणा 1। तो उन गुणनखंडों में खुद वो संख्या और एक शामिल होनी चाहिए, मतलब उस संख्या में अपने आप का और एक का केवल भाग जाना चाहिए, इनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जो ये संयुक्त संख्या है इनको यौगिक संख्या ये बोलते हैं। तो संयुक्त संख्याएं क्या होती है? देखो, संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या इनकी बात हम केवल प्राकृत संख्याओं के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अभाज्य संख्याओं को छोड़ के अभाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं और एक को छोड़कर सारी प्राकृत संख्याएं यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कहलाती है। संयुक्त संख्याएं कहलाती है। अब देखो, मैंने कहा कि एक को छोड़कर, देखो अभाज्य संख्या है तो छूटेगी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या होगी वो संयुक्त संख्या नहीं होगी। अब एक की मैं बात करूं तो देखो, एक को केवल इसका एक गुणनखंड होता है और एक का केवल इसी में भाग जाता है। देखो, इस ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका अपने आप में और एक का भाग जाता है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। तो इसका केवल एक गुणनखंड है, इसलिए ना तो ये अभाज्य संख्या होगी और ना ही ये संयुक्त संख्या होगी, ठीक है। तो एक को किसी में भी अपने पास शामिल नहीं किया जाता है। इनके अलावा जैसे 2, 3, 5, 7 ये तो अपने पास अभाज्य संख्याएं होती है, और इनके अलावा सारी की सारी प्राकृत संख्याएं जो है अपने पास संयुक्त संख्याएं होती है। अब बात कर रहे हैं अपन 67 से 101 के बीच की। 67 से 101 के बीच की। तो 67 से लेके 101 के बीच में मैं पहले तो मैं गिनती लिख लेता हूँ। यहाँ पे आता है 68, 69, 70, ठीक है। यह आएगा 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो देखो, ये संख्याएं आ गई अपने पास 67 से बड़ी और 101 से छोटी सारी प्राकृत संख्याएं। अब इनमें से देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। देखो, अभाज्य 68 तो नहीं होगी, ना 69 होगी, ना 70 होगी, क्योंकि इनमें जो है, देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 10 का जा रहा है। 10 का जाएगा तो 5 का और 2 का भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद 71, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये अभाज्य संख्या होगी। 72 नहीं होगी अभाज्य संख्या, 73 हो जाएगी, ठीक है। 73 अभाज्य संख्या हो जाएगी। 74 नहीं होगी, 75 नहीं होगी, 76 नहीं होगी, 77 नहीं होगी, 78 नहीं होगी, 79 हो जाएगी। इसके बाद 80, 81, 82, 83 हो जाएगी, ठीक है। 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो जाएगी। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाएगी, ठीक है। 98, 99, 100 ये नहीं होगी। तो ये केवल 6 अपने पास अभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। और अगर इनकी मैं गिनती करता हूं तो 67 और 101 के बीच कुल प्राकृत संख्याएं, ये देखो मैंने लिखी भी है सारी की सारी संख्याएं। इनका आप योग करोगे तो ये अपने पास 33 संख्याएं आएगी, ठीक है। इन 33 संख्याओं में अगर मैं अभाज्य संख्याएं घटा दूं तो 6 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखो, मैं लिखता हूं 67 और 101 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी आएगी? 6 आएगी।
तो 6 को अगर मैं 33 में से घटा दूं तो अपने पास 67 और 101 के बीच कुल संयुक्त संख्याएं अपने पास आ जाएगी। देखो 33 माइनस 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 27 के बराबर। अब 27 कौन से विकल्प में दे रखा है? पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प अपने पास सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।